उनसे आपको इतनी चीज़ें याद रखिए, इससे एक भी चीज़ आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा। जो बची कुछ चीज़ें होंगी हम आपको एक और क्वेश्चन का एक वो बना के देंगे पीडीएफ वगैरह, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका करीब 40 से 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 30-40 क्वेश्चन तो होंगे पक्के। यहाँ पे भी कम नहीं लिखेंगे, 20-25 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जीएसटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और आपके पेट के लिए तो उसमें लिखा है, उसमें जीएसटी लिखा है और कंट्रोवर्सी लिखा है इकोनॉमी के अलावा कि आएंगे ये इकोनॉमी में। हमने आपको जब पॉलिटी पढ़ाई थी तो वहाँ पर टैक्सेशन वगैरह पढ़ाया था, टैक्सेशन में तो हमने कहा था कि जीएसटी में पढ़ाएंगे इकोनॉमी, ठीक है। और आपको एक बार में पढ़ा था, उस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर लो और देखो जीएसटी के बाद आपको की समझ ना दोबारा पढ़ो, ठीक है। जीएसटी का सबसे पहले आएगा फुल फॉर्म, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही गुड्स सर्विस टैक्स। अगर सबसे सरल क्वेश्चन आया तो यही आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, यानी वस्तु एवं सेवा कर, ठीक। बाकी अब देखो कि जीएसटी का तो ये है क्या, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। टैक्स होता है ना, टैक्स बताया गया ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और ये क्यों है, ये अकेला अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये 20 प्रकार के 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को और 23 प्रकार के अधिभारों को मिला के क्या है एक कॉमन बना दिया गया अप्रत्यक्ष कर, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाएगा, जिससे अन्य लोगों को भोग कर सकते, चाहे वो बनाने वाला हो, चाहे वो बेचने वाला हो, फुटकर बेचने वाला हो, कोई भी हो, ठीक है। जीएसटी जो है वो लगेगी, यानी वस्तुओं का अंतिम उपभोग जो करेगा वहाँ तक जाएगा और आपका एक अप्रत्यक्ष कर लगेगा, कई सारे कर हो सकते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर हो सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी की शुरुआत अगर देखा जाए, अगर पूछे जीएसटी तो पिता पूछ ले, फादर ऑफ जीएसटी या पूछने वाला भारत की बात करें तो सन 2000 में के आसपास, हाँ 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, इसकी सोचा था कि हम भारत में क्या होना चाहिए, जीएसटी लगनी चाहिए, यानी जो इतने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं उनका एक सब्सिट्यूट होना चाहिए, कौन सा, जीएसटी, ठीक है। तो अगर आए कभी क्वेश्चन आए, वैसे तो नहीं आएगा, ठीक है। बिहारी जी ने उसी समय उन्होंने क्या किया था, एक समिति बनाई थी, जब प्रारूप तैयार किया, आप क्या करो प्रारूप है फॉर्मेट, जैसे संविधान का प्रारूप बनाने का जो किया गया था अम्बेडकर जी को, वैसे इसका जो समिति बनाई गई थी प्रारूप बनाने वाली, उस प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे असीम दास गुप्ता, कौन, जो कि उस समय शायद पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे, ठीक है, असीम दास गुप्ता। उसके बाद आपका देखा जाए जब जीएसटी लागू किया गया तो कौन सी सिफारिश पर किया गया, विजय केकर समिति, ठीक है, समिति का नाम क्या था, विजय केकर समिति, ठीक। अब जीएसटी जब लागू हुआ, लागू होने के बाद उसको कोई चीज लागू करनी है तो उसके लिए पहले आपको प्रस्ताव देना पड़ेगा, या कह सकते हो आप विधेयक पेश करना पड़ेगा, कहाँ पे, संसद में। 2014 में जीएसटी विधेयक क्या है पेश किया गया, और वो जो विधेयक था वो कौन सा था, 122 संसद में अभी तक आ चुके थे, ठीक है। उसको चलते 2 साल लग गए उसको पास होने में, ठीक है, चलते कितने साल लग गए, 2 साल तक उसमें बहस चली तो पास हो गया, क्योंकि ये जीएसटी क्या है, विशेष बहुमत से पास होने वाला विधेयक है। विशेष बहुमत में क्या होगा, केंद्र की अनुमति होगी और आधे से ज्यादा राज्यों की, यानी केंद्र सरकार में क्या अभी तक क्यों नहीं कर पाए लागू, क्योंकि अभी तक उनके पास क्या नहीं थी, बहुमत से सरकार नहीं थी। अब बहुमत से सरकार है, उन्होंने क्या किया, खुद की लोकसभा में सॉरी संसद में तो पास हो ही जाएगा, वो बहुमत से सरकार है। बाकी राज्यों में आधे से ज्यादा राज्यों में भी लगभग सरकार है, अगर नहीं भी तो भी पास हो जाएगा, तो वो पास हो गया। 2016 में क्या हो गया, वो बिल क्या हो गया, पास हो गया, उसको कौन से नंबर का था, संविधान संशोधन या बिल कौन सा था, 101। ये क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। अब जब कोई चीज संवैधानिक तौर पर पास हो गई है तो उसको संविधान में जगह भी दी जाएगी, बताया था हर एक चीज जो संविधान में जिसके लिए संविधान या संसद ने जिसे पास कर दिया वो संवैधानिक हो जाएगी, तो संविधान हो जाएगी तो उसको संविधान में कोई अनुच्छेद या भाग दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 246, हाँ एक बार चेक करना, 246 जो है वो जीएसटी की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 246 जो है जीएसटी की बात करता है। जबकि अब जब जीएसटी पास हो गई तो उसके लिए एक काउंसिल बनाई जाएगी, एक परिषद बनाया जाएगा, एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट की डेट भी अगर आए कभी
तो 12 सितंबर को वो डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। और ये पास करने का तो आपको समझ आ गया, 3 अगस्त 2016 को कर दिया किसने पास, लोकसभा ने। फिर 5 दिन बाद 8 अगस्त को कर दिया राज्यसभा ने। जब दोनों ने पास कर दिया तो फिर जब दोनों ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर तो करने पड़ेंगे, हाँ। 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और बस 1 जुलाई से क्या है, जीएसटी लागू हो गई पूरे देश में। जीएसटी लागू हो गई, इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है कि नहीं? ठीक। और जब जीएसटी परिषद बनाई तो 12 सितंबर को 2016 को जीएसटी परिषद का गठन कर दिया गया और संविधान का अनुच्छेद दे दिया गया 279A या पहला पार्ट या जो भी क्या है आप उसका कर सकते हो। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ होता है, क्वेश्चन आएगा तो, हाँ कहाँ, राजधानी न्यू दिल्ली में, ठीक है। जीएसटी परिषद में सदस्य कितने होते हैं, 33, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। अन्य सदस्य कौन से होंगे, राज्यों के वित्त मंत्री या राज्य सदस्य, ठीक है, राज्य मंत्री। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमण। व्यक्तियों के हिसाब से दूसरे नंबर की और गिनती के हिसाब से तीसरे नंबर की, ठीक है, क्योंकि 2017 से इफेक्टिव है, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, अरुण जेटली, विकास वर्धमान योजना, ठीक है। तो शुरुआत उन्होंने करी थी, अध्यक्ष भी समझने दिया गया कौन, अरुण जेटली। तो पहली महिला भी यही है, दूसरे नंबर की है और क्या हो 2 बार लगातार बढ़ने वाली लगी निर्मला सीतारमण, ठीक है। उसके बाद जीएसटी को लागू करना, जैसे लागू हो गया सारी चीज़ों को, जीएसटी को राष्ट्रपति की साइन से पहले किया, सॉरी लागू होने से पहले क्या है, असम ने सबसे पहले लागू कर दिया। देश में बाद में लागू हुई, असम ने पहले लागू कर दिया। पहला राज्य असम, दूसरा बिहार, ठीक है, और तीसरा झारखंड, ठीक है। और सबसे बाद में किसने करा, कब करा, 5-4 दिन बाद, 5 जुलाई 2017 को क्या है, जम्मू कश्मीर सबसे बाद में उसको लागू करा, ठीक है। ये सारी चीजें समझ आ गई। अब जीएसटी भरता कौन है, तो कोई भी ऐसा व्यापारी या उपभोक्ता कुछ भी कोई भी होगा जिसकी जो साल भर का वित्तीय वर्ष का टर्नओवर समझ तो एक साल में कितनी क्या है, ग्रॉस बिक्री कर रहा है, नेट नहीं ग्रॉस, सकल, हाँ सकल जैसे करो, ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर है तो उसको क्या है, जीएसटी देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और कुछ विशेष राज्य जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 10 राज्य होगी, और विशेष राज्य में आपको उन्होंने क्या है 10 लाख 10 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर होगा तो उन्हें जीएसटी भरनी पड़ेगी। बात समझ आ गई, हाँ। अब क्या कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें होंगी। आप थोड़ा इधर आते हैं, यहाँ कोई समस्या तो नहीं। अब देखो है तो चीज पर पहले से यही बतानी चाहिए कि जीएसटी जो है वो शुरुआत सबसे पहले किसने करी, जीएसटी का मॉडल सबसे पहले दिया। जीएसटी लगाने वाला पहला देश कौन सा था, फ्रांस, कब 1954, ठीक है। दूसरा क्या है, भारत ने कहाँ का मॉडल अपनाया है, कनाडा का। क्यों अपनाया कि यहाँ पे डुअल जीएसटी का नेचर चलता है, ठीक है। डुअल का मतलब कि केंद्र सरकार अलग लगाएगी, राज्य सरकार अलग लगाएगी, क्योंकि यहाँ पे संघीय व्यवस्था है भारत में भी, तो बस संघीय व्यवस्था वहाँ पे भी है, ठीक है। इसलिए डुअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट था कनाडा का, वही भारत ने अपना लिया, ठीक। अगर पूछा जाए कि सबसे बेहतर मॉडल किसका है जीएसटी का, न्यूजीलैंड का। सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल किसका है, न्यूजीलैंड का। क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ठीक है। उसके बाद भारत कौन से नंबर का देश है, 161वां देश है जिसने जीएसटी लागू करा, ठीक है। उसके बाद अब जब जीएसटी लग जाएगा सारी चीजें बनेंगी तो जीएसटी के लिए एक नंबर दिया जाता है, पंजीकरण संख्या, जीएसटीएन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जीएसटीएन, जो कि 15 अंकों का होता है। क्वेश्चन आएगा जीएसटी नंबर में कितने अंक होते हैं, 15। कैसे कैसे 15 अंक होते हैं, कि शुरुआत के जो 2 डिजिट होंगे वो क्या करेंगे, उस राज्य, जिस राज्य का वो व्यक्ति है उस राज्य के कोड को दर्शाएंगे। जैसे गाड़ियों के होते हैं यूपी 93 यूपी की झांसी का नंबर है ना, ऐसी ये 09 जो है वो यूपी का नंबर, हमने आपको यूपी के लिए लिख कर दिया। 01 है शायद जम्मू कश्मीर का, ठीक है। इस तरह से सब राज्यों के अलग अलग नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से 2 नंबर शुरुआत के किसके होंगे, स्टेट के। बाकी 10 नंबर होंगे उस व्यक्ति के पैन नंबर के। पैन कार्ड समझते हो ना, पैन कार्ड का ऑप्शन है, कितने अंक होते हैं, 10। तो 10 नंबर इसके होंगे, कितने हो गए, 12। बाकी 3 बजे एक होता है ईडी नंबर या ईडी डिजिट, जिसे कहते हैं एंटाइटी डिजिट, ठीक है, एंटाइटी डिजिट। और ये
14वें नंबर का क्वेश्चन सॉरी जो पॉइंट होता है वो खाली होता है, ब्लैंक, या बाय डिफॉल्ट जेड होता है, जेड लिखा होगा उस पे बाय डिफॉल्ट, सबके पे कॉमन होगा। और लास्ट वाला जो वो चेक नंबर होता है। तो क्वेश्चन आएगा जीएसटी नंबर में कौन से नंबर का डिजिट ब्लैंक होता है या बाय डिफॉल्ट जेड होता है, तो 14वें नंबर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा, तो जो है वो आपका ब्लैंक होगा या कह लो जेड होगा बाय डिफॉल्ट, वो अपने आप जनरेट होकर आएगा जेड, बाकी चीजें क्या होंगी, कोई उनका क्रम होगा कि राज्य का क्रम, पेन नंबर और आपका ये चेक नंबर, ठीक है। एंटाइटी बोर्ड से दिया जाएगा, जेड जो होगा 14 नंबर का वो खाली होगा या बाय डिफॉल्ट जेड होगा, उस पे पहले से जेड बना होगा, ठीक है। तो अभी ये एंटाइटी नंबर हिंदी में देखोगे क्या, जीएसटी स्लैब्स के बारे में बात करें, स्लैब्स कितने होते हैं, स्लैब मतलब कितने प्रकार के जीएसटी फेडरल मॉडल में लगाया जाता है। तो जीरो का नहीं आप सुनोगे तो ये क्या है, 5, 12, 18, 28, सबसे कम 5, सबसे ज़्यादा 28। एक क्वेश्चन आ रहा है, भारत सबसे ज़्यादा जीएसटी लगाने वाला देश है, क्योंकि 28% कहीं पे नहीं लगती, सबसे ज़्यादा भारत में। इससे थोड़ी कम, इससे आयरलैंड में शायद 27% लगती है दूसरे नंबर पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ भारत में लगती है 28%, और छोटी जैसे खाने पीने की चीज़ों पर लगेगा 5%, तो मोबाइल वगैरह खरीदोगे तो 12% लगेगा, ठीक है। बीमा वगैरह की जो पॉलिसी होती है उन पर कितना लगेगा, इंश्योरेंस पे 18%, बाकी कार वगैरह आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, विलासिता वाली चीज़ें उन पर 28% का स्लैब काम मिलेगा, ठीक। उसके बाद आपका और क्या बचा, बस 3 प्रकार की जीएसटी बनाई गई है भारत में, इस तरह से सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सी फॉर सेंट्रल, यानी कि ऐसा जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा, एस में जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा, और आई मतलब इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन आएगा आईजीएसटी में, आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, या हिंदी में कहते हैं एकीकृत, क्या कहते हैं, एकीकृत। क्वेश्चन ये आएगा सीधा सीधा, आई का मतलब क्या है, एकीकृत या इंटीग्रेटेड, ठीक है। हाँ, एकीकृत यानी कि ये कौन लगाएगा, केंद्र सरकार लगाएगी किस पे, राज्य पर, जो राज्य खरीदेगा, खरीदने वाले राज्य पर केंद्र सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाएगा उसको कहेंगे आईजीएसटी, बात समझ में। हाँ, और जीएसटी चोरी करने वाले को सजा कितनी है, 5 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी चोरी करता है, उससे राज्य को घाटा होता है, तो उसको 5 साल की सजा दी जाएगी, ठीक है। हाँ, जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें और कोई दिक्कत, हाँ इसके पहले अभी बेड वगैरह आजकल वगैरह चलते हैं, बेड समझते हो, बेड समझते हो, वैल्यू एडेड कर। हाँ, कुछ क्वेश्चन आएंगे कि किस किस किन किन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो जैसे पेट्रोलियम उत्पाद हो गए सारे, गैस वगैरह, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, ठीक है, एल्कोहल हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इन सबको क्या है जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है, ये डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार किस राज्य सरकार को किस चीज़ पर कितना टैक्स लगाना है। जैसे आपने देखा बस एल्कोहल में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लगता ही लगता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वो आप उस पर सरकार के भरोसे छोड़ दिया, फिर सरकार ने 4-5 चीज़ों में क्या है जीएसटी नहीं लगता। तो बात समझ में कोई दिक्कत, आप अगर कोई भी चीज़ ऐसी होगी तो आपको PDF देंगे, उसमें से